होटल और गेस्ट हाउसेज में कयाम करने वाले हो जाएं होशियार। शहर के 100 में से 67 होटल्स और गेस्ट हाउसेज गैर रजिस्टर्ड होने का इंकशाफ। कोई भी बासानी बगैर शनाख्ती कार्ड के किराया पे कमरा ले सकता है। सिक्योरिटी हाई रिस्क। होटल्स में जराइम पेशा अफराद और गैर कानूनी तारकीन के डेरे। ईरानी और अफगानी बाशिंदे गिरफ्तार। कई गेस्ट हाउसेज से मनशियात और शराब भी बरामद। 70 गेस्ट हाउसेज और होटल्स के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। $67 हमारे होटल्स ऐसे थे जो कि नॉन रजिस्टर्ड थे विद दी टूरिज्म डिपार्टमेंट, और 50+ होटल्स ऐसे हमारे थे जहां पर अगर वो रजिस्टर्ड नहीं थे या रजिस्टर्ड थे तो वो होटल आए सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज नहीं कर। पार्किंग माफिया के खिलाफ कमिश्नर कराची ने डंडा उठा लिया। जल्द बड़ा क्रैकडाउन होगा। कॉन्ट्रैक्टर्स के इजाजतनामे भी मनसूख होंगे। दूसरी तरफ पार्क हो या कोई भी मॉल, कोई भी पार्किंग से महफूज नहीं। जगह जगह गैर कानूनी पार्किंग, मनमानी कीमतें वसूल, शहरियों का पैसे ना देने पर बदमाशी करने का शिकवा। सदर टीपू सुल्तान 7 स्टार के बाहर माफिया का राज। ताजरों का पुलिस पर माफिया से गठजोड़ का इल्जाम। लोगों के बैठने की जगह झोपड़े बनाए, सब कुछ बनाया, झूले बनाए। उसके बाद जब मरवत हटा तो लोगों ने इसके सारे झूले मूले सब हीरोइंचियों ने बेच दिए। उसके बाद लोगों ने यहाँ गाड़ियाँ खड़ी करी। यहाँ पे सेक्रेटरीट की गाड़ी जो है ना वो लिफ्ट करके ले जा ही नहीं सकती, लेकिन आप अटलरी मैदान थाने में जाए ना तो यहाँ की उठी हुई गाड़ी जो है वो सेक्रेटरीट थाने की चौकी से मिलती है। कमिश्नर कराची को चाहिए खुद आए, विजिट करें, यहाँ के देखें और कुछ ऐसे नुमाइंदे अपने खड़े करें, कुछ एहलकार ऐसे खड़े करें जो इस पर कंटिन्यू नजर रखें। तगड़ी सिफारिश या हुकाम बाला की नवाजिशा। एक सरकारी मुलाजिम 6 सेक्शन अफसरान की सीटों पर बराजमान। महकमे माहौलियात और मौसमी तब्दीली में 17 ग्रेड के 6 सेक्शन अफसरान की सीटें खाली। 6 सीटों की जिम्मेदारी फील्ड अफसर सेफ गार्ड स्पेशलिस्ट के सुपुर्द। अब्दुल लतीफ संजरानी को निगरान दौर में पाबंदी के बावजूद डेपुटेशन पर तैनात किया गया। सिंध की ब्यूरोक्रेसी में अफसरान का बहरान। ग्रेड 19 के 30 अफसरान के ओहदे खाली। अफसरान 4 नवंबर को ट्रेनिंग पर गए, बाद में तैनाती ना हो सकी। अफसरान 4 माह तक वापस नहीं आएंगे। एडिशनल सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ओहदा खाली। डायरेक्टर सेटलमेंट सर्वे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध का ओहदा खाली। डायरेक्टर महकमे इंसानी हुकूक की भी तैनाती ना हो सकी। सेक्रेटरी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, एडिशनल सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का ओहदा भी खाली। डायरेक्टर सिंध पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की तैनाती भी नहीं हुई। राइड लेने से पहले चेक कर लें, ये ना हो कि आपके साथ कोई वारदात हो जाए। नौसरबाज शहरियों को मंजिल पर पहुंचाने के बजाय लूटने लगे। ऑनलाइन राइडर्स परेशान। ऑफलाइन बाइक राइडर पर सफर ना करने का मशवरा। जो अनरजिस्टर्ड बाइकें हैं वो बंद की जाएं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और रजिस्टर्ड करवाई जाएं। टोटल जो है जिनके पास लाइसेंस हैं, कागज़ हैं और वो उन लोगों को बाइकियाँ चलाने का हक है। सवारियाँ ऐसी होती हैं कि जो ऑफलाइन ज़्यादा चल रही हैं आजकल, तो उसमें मिलता तो कुछ नहीं है सर। ऑनलाइन चला के बताएं क्या करेंगे। ये देखें, हम आपको दिखा देते हैं कि हमारी रजिस्टर्ड हुई भी, ऐसी गाड़ी नहीं है कि रजिस्टर्ड नहीं हुई है। सिटी 21 ने तारीखी विरसे को मस्मार होने से बचा लिया। ग्लोब को एक्सपो सेंटर के पास मुंतकिल करने का फैसला। मुनफरिद कुर्राए अर्ज़ के नमूने को 1964 में तामीर किया गया। ग्लोब को दुनिया के नक्शे वाली चुरंगी के नाम से जाना जाता है। टाउन चेयरमैन रवा माह ग्लोब की मुंतकिली के लिए पुरअज़्म। टाउन ने एक अच्छा फैसला किया है कि यहाँ से इसको दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये इस तरह के इक़दाम नहीं होने चाहिए कि कोई पहले आप शनाख्त बनाएं, कोई अहम चीज़ बनाएं, उसके बाद उसको तोड़ फोड़ कर दी जाए या उसको सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया जाए। तो बहरहाल मैं इस पर खारिज तशरीह पेश करता हूँ और इस तरह हमें अपनी कराची की शनाख्त को बरकरार रखना चाहिए। धोखे से ब्लैक लिस्टेड आईफोन क्यों फरोख्त किया? मोबाइल 6 माह बाद खराब होने पर सारिफ का कंज्यूमर कोर्ट से रुजू। मौक़िफ़ अपनाया, पैसे असल के दिए, मोबाइल ब्लैक लिस्टेड थमा दिया गया। ज़हनी और माली मसाइल का सामना करना पड़ा। अदालत से 20 लाख रुपए हर्जाना दिलवाने की इस्तदा। अदालत ने आइंदा समाअत तक में फैसला महफूज कर लिया। जो मैन्युफैक्चरर है इसने कंज्यूमर को एक
ब्लैक लिस्टेड आईफोन भेज दिया जिसकी इत्तला इसको पहले से थी। उसके बाद इससे रुजू किया गया, इसको फ़ोन वापस किया गया, तो इसने फ़ोन रख लिया रिसीव करके और उसके बाद फ़ोन भी नहीं दिया, पैसे भी वापस नहीं किया और फ़ोन ठीक कर। सबसे बड़ी नुमाइश आइडियाज़ 2024 की तैयारियां। दुनिया भर के हथियार एक ही छत तले होंगे। पहली बार ईरान भी होगा नुमाइश का हिस्सा। 55 ममालिक, 330 गैर मुल्की नुमाइश कुनंदगान और 33 गैर मुल्की वफूद शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स होंगी। सेमिनार्स और मीटिंग्स समेत सीवीयू पर खुसूसी एयर शो होगा। नुमाइश 19 से 22 नवंबर तक जारी रहेगी। ये G2G और B2B और B2G शो होता है, तो इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों का ये भी होता है कि हम इस शो को जाके विजिट करें। हमने उनके लिए पूरा एक अरेंजमेंट किया है इस दफ़ा निशान पाकिस्तान के ऊपर, जहाँ पे हमारा एयर शो भी होगा। थानों में गुमशुदा अफराद का रिकॉर्ड तक न मिला। पुलिस रूल्स के मुताबिक रिकॉर्ड मुरतब न करने पर अदालत पुलिस हुकाम पर बरहम। हर थाने में नामालूम अफराद की लाश का रिकॉर्ड रखने का हुक्म। अदालत ने लापता शहरी की बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी। पुलिस को मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के सामने पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सिंध हाईकोर्ट बार का तरमीमी इलेक्शन शेड्यूल जारी। इंतखाबात 7 दिसंबर को होंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 20 नवंबर को होगी। 22 नवंबर तक उम्मीदवार दस्तबरदार हो सकेंगे। पोलिंग सुबह 9 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सदारती नशिस्त पर बैरिस्टर सरफराज मेतलो और हसीब जमाली में सख्त मुकाबला मुतवक्के। अंडों की खरीदारी भी जेब पर भारी। एक हफ्ते के दौरान अंडे 20 रुपए दर्जन महंगे। होलसेल में अंडे 340 और परचून में 350 रुपए दर्जन दस्तयाब। दुकानदारों ने मलबा पोल्ट्री फार्मर्स पर डाल दिया। शहरी भी फट पड़े। थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से अंडा महंगा हो रहा है। सर्दी की वजह से अंडा महंगा हो रहा है। पहले अंडा सस्ता था, अभी महंगा हो रहा है क्योंकि फार्म वाला अपनी मर्जी से रेट खो रहे हैं, उनके अपनी मनमानी के रेट होते हैं। अंडे की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 220 रुपये या 200 रुपये होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये 350 रुपये तक। ये मेरा ख्याल है सर्दियाँ होंगी तो ये 400 450 तक जाएंगी। दूसरा T20 ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले में 13 रन से शिकस्त दे दी। कौमी टीम 148 रन हदफ के ताक़ुब में 134 रन पर आउट। उस्मान खान ने 52 रन की शानदार इनिंग्स खेली। 4 खिलाड़ी 0 पर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर जॉनसन ने 26 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। कैंगरूज को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। तलबा को जहनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत रखने का आज़म। गुलशन इकबाल में वहाज हुसैन स्कूल के ज़रिए एहतमाम स्पोर्ट्स गाला। तलबा ने टैबलोस पेश किए। ताइक्वांडो में भी फ़न का मुजाहरा। स्पोर्ट्स गाले के अंदर हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें ताइक्वांडो सिखाया जा रहा है और हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे जो एथलीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। इसके लिए साल ट्रेनिंग करते हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। मुझे मेरी बहन खड़ी है, वो भी कराची ओपन में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। तो हमें ताइक्वांडो सिर्फ लड़ाई करना नहीं सिखाता, हमें डिसिप्लिन सिखाता है। माउंट एवरेस्ट के बाद अंटार्कटिका की बुलंद चोटी सर करने का जुनून। सिंध के वाहिद कोहपेमा ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी सर करने की तैयारी कर ली। कोहपेमा असद अली विंसन को सर करने के लिए रवाना। कहा 2 साल पहले की ऊंचाई पर जाने की तैयारी में लगे। अब तक सिर्फ 4 लोग इस चोटी को सर कर पाए। मैंने एक पहाड़ को सर किया सिर्फ इस बेसिस पे कि मैं अंटार्कटिका जा रहा हूँ और मुझे वहाँ पे कोई ठंड से जो है ना वो मुश्किलात ना हो। कराची में रहाइश में रहते हुए यहाँ पे ठंड का आपको एहसास भी नहीं है। जब आप यहाँ से एकदम से निकल के किसी पहाड़ पे जाते हैं तो वो इटसेल्फ अ चैलेंज है और वो आपकी बहुत सी मुश्किलात का वजह बनती है।